हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो हम कहानी सुनने वाले हैं, ये कहानी ब्रिजमोहन की है, जो कि राजस्थान में धौलपुर ज़िले के रहने वाले हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ये कहानी हम ब्रिजमोहन के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। और साथ ही साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। तो चलिए गाइस, कहानी सुनना शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपने ताऊजी के लड़के के साथ घटी एक खौफनाक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना 2013 की है, जब मेरा भाई ग्वालियर से बीएससी नर्सिंग कर रहा था। वो तब फर्स्ट ईयर में था और ज़्यादातर ग्वालियर में ही रहता था। लेकिन बीच बीच में घर भी आता जाता रहता था। मेरा भाई का एक बहुत अच्छा दोस्त था, जो घर के पीछे वाली गली में ही रहता था। एक दिन उसके दोस्त की मम्मी की जाने किस तरीके से एक दिन उसके दोस्त के मम्मी ने ना जाने किस वजह से तंग आकर खुद को आग लगा ली। लोगों को जैसे ही उसके बारे में पता चला, सब लोग मिलके उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन अफसोस, उनको बचाया नहीं जा सका। जब ये सब हुआ तब मेरा भाई ग्वालियर में ही था। इस बारे में पता चला तो उससे बहुत दुख हुआ और वो कुछ दिनों के बाद ही घर वापस आ गया। लेकिन घर वापस आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वो आज भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तब सर्दियों के दिन थे और हमारे गांव में लोग शाम को जल्दी ही सो जाया करते थे। सर्दियों में तो रात के 8 बजे तक पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था, पूरा गांव ही सो जाता था। लेकिन मेरे भाई को जल्दी सोने की आदत नहीं थी। एक रात 11 से 12 बजे वो पढ़ाई करने के बाद अपने दोस्तों से फ़ोन पर चैटिंग कर रहा था। तभी उसको ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। उन दिनों हमारे गांव में बंदर बहुत थे। उसको लगा शायद कोई बंदर होगा। वो चुपचाप सो गया। लेकिन अगली रात फिर से उसको उसी छत पर किसी के चलने और रोने की आवाज़ आई। मेरा भाई बहुत भूत प्रेतों को मानता नहीं था, इसलिए उसने उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद उसको अगली 4 से 5 रातों तक हर रात किसी के छत पर चलने या किसी के रोने की आवाज़ आती थी। उसको लगा शायद कोई जानबूझकर उसको परेशान कर रहा होगा। फिर एक रात में सोते सोते उसको टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उस वक्त रात के करीबन 2 साढ़े 2 बज रहे होते। वो अपने बेड से उठा और टॉयलेट के लिए जाने लगा। उसके घर के टॉयलेट उसके कमरे से थोड़ा आगे की तरफ थे,
जिस जगह टॉयलेट था वहाँ से उसके कमरे की छत और साथ ही सीढ़ियाँ साफ साफ दिखाई देती थी। उस रात कोहरा भी ज़्यादा नहीं था और छतों पर लगी लाइट से हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। जब वो टॉयलेट में खड़ा टॉयलेट कर रहा था तो उसे अपने पीछे से किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज़ आई। वो वैसे तो बहुत बहादुर था और अभी भी है, और कई बार रात में खेतों में अकेले ही पानी भी लगा चुका है। लेकिन वो गुर्राने की आवाज़ सुन के वो भी थोड़ा डर गया और पीछे देखने के लिए वो जैसे ही पीछे पलटा वो डरकर मारे वहीं पर जम गया। उसने देखा कि उसके कमरे के बगल वाली सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। उसका पूरा शरीर और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और वहाँ खड़ी वो उसको इतने गुस्से से देख रही थी जैसे कि वो अभी उसको खा जाएगी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसके होठ भी नहीं थे, सिर्फ दांत नजर आ रहे थे। सिर पर भी सिर्फ नाक के बराबर बाल थे और वो औरत देखने में इतनी भयानक लग रही थी कि अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी उसको देख ले तो वहीं मर जाए। मेरा भाई कई देर तक डर के मारे वहीं जमा खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो भाग के अपने कमरे के अंदर वो जाने लगा। सुबह होते होते उसे तेज बुखार हो गया था। जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसने उस औरत के बारे में बाकी लोगों को बताया। तो मेरे दूसरे ताऊ, जिनका घर उसके घर के बगल में ही है, उन्होंने बताया कि मैंने भी रात को कई बार किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी है। उनकी लड़की ने भी रात में छत पर किसी के चलने और रोने की आवाज़ सुनी है। मेरा भाई उसी दिन ग्वालियर वापस चला गया। उस दिन हमारे पूरे गली में ही एक डर और खौफ का माहौल था। खासकर हमारी गली में रात को दूर दूर लोग दिन में भी अपने घरों में अकेले जाने से डरने लगे थे। फिर जब उस औरत के परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने घर के पंडित को बुलाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई, जिसके बाद उस औरत को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। तो बस यहीं तक थी कहानी। हाय गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और डर लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। आप सबसे पहले हो जिनको पता चले। और गाइस, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको 10 मिनट से लंबी वीडियोस चाहिए, क्योंकि लिए जब मुझे कोई कमेंट आएगा कि 10 मिनट से ऊपर की वीडियो चाहिए तभी मैं उस वीडियो को बना पाऊँगा। उससे पहले मैं आपको सिर्फ 10 मिनट तक की वीडियो दे पाऊँगा। और मैं ये कहते हुए आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर लौटूंगा एक सच्ची डरावनी कहानी के साथ।